नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाइनर न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भ्रष्टाचार या अनदेखी। ग्राम बलारपुर में बन रहे शौचालय में दिखी भारी अनियमितता। ग्राम पंचायत भवन का निजी उपयोग भी कर रहे हैं सरपंच। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कार्रवाई होगी, अगर हुई अनियमितता तो होगी वसूली। डॉक्टर अजय लाल के संस्थान परिसर से बरामद हुई मृत गाय, मचा हड़कंप। विजयनगर में दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की लूट। आंख में मिर्ची डालकर लूट करने वाले 3 में से 2 आरोपी धरे गए। और कालीबाड़ी में मां भगवती के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं बड़ी संख्या में भक्त, करते हैं मां की आराधना। नमस्कार और समाचार अब विस्तार से। अनदेखी है या फिर भ्रष्टाचार है, लापरवाही है या फिर जानबूझ के किया गया कृत्य है। जनता के पैसे की भाग खेली जा रही है और जो निर्माण कार्य करा रहे हैं वह अपने आप को सही बताते हैं। वो कहते हैं किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। क्या मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला दमोह जनपद और दमोह जनपद का ग्राम बलारपुर, जहां पर एक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। बताया जाता है ग्राम पंचायत इसमें निर्माण करवा रही है इस कार्य का, और वहीं ग्राम के जो सरपंच हैं वह पूरी तन्मयता से इस निर्माण में लगे हुए दिखलाई देते हैं। तन्मयता का आशय आप समझ रहे होंगे किस प्रकार की तन्मयता है। यहाँ पर पत्थरों को, जो बीनने वाले पत्थर हैं जिसको खकड़ी कहते हैं देहाती भाषा में, उस खकड़ी के पत्थरों से यहाँ दासा बना दिया गया। न रेत, न गिट्टी, न मिट्टी, सीधे सीधे इन पत्थरों को रख दिया गया और बताया जाता है कि ये दासा बनाया गया है, वेश बनाया गया है। और फिर क्या था, जो ईंट लगाई जा रही थी वह ईंट भी ऐसी दिखलाई दे रही थी जो मानो कहीं ना कहीं से उस मापदंड से नीचे है जो मापदंड बनाए गए हैं। और रेत की स्थिति भी ये थी कि जिसमें मिट्टी दिखलाई दे रही थी। सीमेंट की जो बोरी थी उसमें ऐसा सामने दिखलाई दे रहा था कि वह उस मापदंड पे खरी नहीं उतरती जो मापदंड बनाए गए हैं निर्माण कार्यों के। यानी बताया जाता है कि 3 माह के अंदर ही इसका उपयोग होना है। खैर, हम आपको वहां लेके चल रहे हैं जहां पर ये अनियमितता हो रही है। उस अनियमितता को भी हम दिखाएंगे और फिर हम आपको वह भी दिखाएंगे कि भवन का उपयोग शासकीय भवन के रूप में, यानी जनता के लिए और शासकीय कार्यों के लिए होना है, उस भवन का उपयोग हो रहा है निजी कार्य के लिए, जिसमें धान रखी है, जिसमें खाद रखा है। अनियमितता स्पष्ट दिखलाई दे रही थी, पर सरपंच महोदय हैं जो वह ठाठ से कह रहे थे कोई अनियमितता नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। आइए पहले देखते हैं हम वहां जहां पर शौचालय बन रहा है और आप स्वयं अंदाजा लगाएं किस प्रकार की स्थिति है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वह दासा है, वह जो फाउंडेशन जिसको कहते हैं। इस फाउंडेशन में कहीं भी ना तो गिट्टी है, न सीमेंट है, न रेत है, न मिट्टी है, सीधे पत्थरों को रख दिया गया है और इसके ऊपर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। शौचालय, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में बताया जाता है कि
लाखों रुपए की राशि है। अब वो राशि कितनी है कितनी नहीं है ये तो अधिकारी बताएंगे, पर राशि बड़ी बताई जाती है और इस राशि से इससे का निर्माण होना है, तो निर्माण चल रहा है। आप ये भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो रेत का उपयोग हो रहा है वो रेत कैसी है, जिसमें मिट्टी स्पष्ट दिखलाई देती है, सीमेंट की जो बोरियां दिखती हैं उसकी स्थिति, और जो ईंट है वह ईंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी स्थिति में ईंट दिखलाई दे रही है, यानी अध पकी ईंट इसको कहा जा सकता है। अब ये निर्माण जो होगा, इस निर्माण के बाद यह भवन जो बन रहा है, ये शौचालय कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा, कौन दोषी होगा, किस पर गिरेगी गाज या फिर नहीं गिरेगी, अवैधान होगा, पैसे का बंटाधार होगा, बंटवारा होगा, क्या होगा, इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई है। इस संबंध में हमने ग्राम के सरपंच से चर्चा भी की है, लेकिन आपको हम वह भी दिखाते हैं जो ग्राम में एक भवन जो है ग्राम पंचायत का भवन है, उस ग्राम पंचायत के भवन में किस प्रकार निजी उपयोग में इस भवन को लिया गया है। धान रखी है और रखी है यहाँ पर खाद, सरपंच महोदय की है, सैया भाई कोतवाल अब दरगाह का उपयोग होगी सब जगह। ऐसा बताया जा रहा है कि दबंगता ज्यादा है कुछ। अब क्या है नहीं मामला, फिलहाल में हम चर्चा करते हैं उनसे जिन पर है ये आरोप ग्राम के सरपंच। सरपंच महोदय जी, ये आपके ग्राम बलारपुर में एक सिर्फ शौचालय का निर्माण हो रहा है और इसमें काफ़ी अनियमितताएं दिखलाई दे रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या दिखा रहे? अब आपके हिसाब से सही बन रहा है? तुम्हें क्या दिखा रहे? उसका जो दासा बना है वो पत्थर, सीधे पत्थर में मिट्टी लगा के बना दिए गए। नहीं मोरा गिला लगा लगा है, सीमेंट लगा है, सीमेंट का गिला। आप देख लो। नहीं हम कोई तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी आंखों में कुछ अलग दिखलाई दे रहा होगा, हम लोगों को कुछ और अलग, और स्पॉट पे कुछ और अलग दिखलाई दे रहा होगा, कहने का नजरिया अपना अपना है, ठीक है, यही है। आपके हिसाब से भी कुछ सही बन रहा है, और अगर ये फेल हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ पाया गया तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा? हम हुए। उसका पैसा आप अपने जेब से भरेंगे कि पंचायत भरेगी? भरें, जब गलत बने तो जेब से भरें। आप जेब से भरेंगे? क्यों गलत अपन क्यों बने? अच्छा, यानी जो पैसा दे रहा हो तो अनुसार सही बने। ठीक है, भाई पत्थर लगाओ पड़ने, सीमेंट डालो, रेता डाली, रेता वो नहीं डाल रहे, सीमेंट वो नहीं डाल रहे, अब क्या है? अच्छा, आप नहीं, आप दिखा रहे हैं, आपके लिए आप खुद अपन का मुआयना पे चल रहा है अपन, देख लो। दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि आपकी ग्राम पंचायत में अभी ये धान रखी हुई है, यूरिया रखा हुआ है, ये निजी है या सरकारी है? नहीं, खाद तो निजी है, और इसको कल उतारो तो धान भी निजी है। तो ये क्या इसमें रखी जा सकती है शासकीय भवन में? खाली डरो तो रख ले, अब अपनी कल जाने हैं। अच्छा, कल ही तो उतरी। ओके, तो सुना आपने किस प्रकार इन्होंने सारे जो प्रश्न हैं और सारे आरोपों को नकार दिया है। वहीं जब हमने इस संबंध में उच्चाधिकारियों से चर्चा की तो उनका कहना था कि किसी भी हाल में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर सरपंच हो या कोई भी व्यक्ति हो, इसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और बताया गया है कि इन सब के लिए तत्काल ही नोटिस जारी हो गए हैं, कारण बताओ। अब आगे क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु हड़कंप मच गया है। डॉक्टर अजय लाल के संस्थान परिसर के समीप, उस परिसर के अंदर कुछ मृत गाय पाई गई, और गाय जो मृत थी, इन मृत गायों की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस भी पहुंची है और वहां पर कुछ जो वह लोग भी पहुंचे हैं कि जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं, गौरक्षक हैं। क्या है स्थिति, आइए देखते हैं। पिताजी का नाम हाँ, जो छोटी छोटी 4-6 महीने के हैं। क्या था?
जानबूझ के मारी भाई विक्रम साहब बजरंग दल। हेलो यही है दवाई मरी है ना जी तहीं तो खड़े हैं स्पॉट आई पे। अभी तो करंट में 3 मिली हैं, बाकी बता रहे जो उठा के ले गए। उमा शंकर आपकी गैया भी थी इसमें? हाँ बच्चा डरी है जो हाँ। अपनी आई है। और इसके कितनी गैया मरी पड़ी थी इधर पे? लेन से डरी थी भज्जा बेटे ये गली में 4 नंग 4 डंगी इस लाइन में डले थे। हाँ। और फिर कहाँ गए? 3 नंग इटाई से डरी थी। अच्छा जी, कहाँ ले गए फिर जी? अब भज्जा ये सब दे हटे जी और चौकीदार है ना। हाँ। जो नहीं सामने उठवा नहीं ऐसी जहाँ करवाई हैं। अच्छा चौकीदार अब दीदी को भज्जा हटे और अपने टाई साहब के लिए हटी। साहब कौन साहब? लाल साहब के लिए दाढ़ी सी रखा है अंबर हुआ है। अब हम तो 3 आदमी हैं। को हती लाल साहब के? एक जगह दाढ़ी रखाए थे दीपू भज्जा संग हटे माल डाली गाड़ी से आए थे वे बनाई तो होते से डाली 3 मासों लोग पर्वत भज्जा ने देखी अज्जू भज्जा ने देखी उनकी फोटो उतारी कछु हम तो उठ के उतर पे हटे। जो ऑटो में भर के कहूँ ले गए वे? अब जहाँ ले गए वहाँ उतर पे गए है एक ऑटो। अभी ये ऑटो की नहीं बता सकत हम के एक नंग ना हो कहाँ ले गए कि नहीं हो ले गए। चल मध्य प्रदेश के दामोद जिला मुख्यालय से एक बड़ी खबर निकलकर इस समय सामने आ रही है। वह खबर जो है वह ये है कि दिन दहाड़े नगर के बीच में एक धनाढ़ कॉलोनी जो है, एक बड़ी कॉलोनी है जिसको विजयनगर के नाम से जाना जाता है, उसमें लूट हुई है। दिन दहाड़े लूट हुई। आंख में मिर्ची डालकर 3 लाख रुपयों से भरा हुआ एक बैग 3 लोगों ने, 3 जो युवक हैं वह छीन कर भागे। 2 को पकड़ लिया गया है, एक बैग लेकर भाग गया है। दिन दहाड़े ये घटना घटी है। वैसे कानून व्यवस्था को लेकर इस समय चर्चाएं बनी हुई हैं। जिस प्रकार चाकूबाजी हो रही है, जिस प्रकार लूट हो रही है, जिस प्रकार हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वह निश्चित रूप से चर्चाओं के बाजार में इस समय सुनी जा सकती हैं। ये जो घटना है दिन दहाड़े की है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है। पुलिस इस विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। दोनों से पूछताछ प्रारंभ हो गई है कि आखिर ये तीसरा व्यक्ति कौन है और कहाँ गया। को पकड़ा है। मैं तो अभी घर से निकल रहा था, तो घर से जैसे निकले तो मिस्टर पटेल हैं, उनके 3 लाख रुपए 3 लड़कों ने लूट लिए। एक लड़का उसमें से भाग गया था और दूसरे को सैगल जी ने पकड़ा और तीसरा गेट पर था तो हम लोग उसको पकड़ के लाए। तो दोनों लड़के यहाँ पर रहे भी हैं। एक लड़का जिसके पास पैसे थे 3 लाख रुपए वो भाग गया है। कैसे घटनाक्रम किया इनने? बाइक पे आए थे वो लोग और मिर्ची मारी पहले उन लोगों ने आँखों में। मिर्ची मारने के बाद पैसे लूटे और एक लड़का लेके भाग गया। 2 लड़कों को हम लोगों ने पकड़ लिया। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। कुल कितने लोग थे वो? कुल 3 लड़के थे ये लोग। क्या नाम लिखते हैं? नीरज चौरसिया। बाइक जी है उनकी तो है, बाइक पे कहाँ धर रहे हैं? तो दो अलग कर दो, नया रखो, नया रखो। नंबर नहीं है गाड़ी में। वो दूसरी गाड़ी थी, 2 गाड़ी थी क्या? पैदल भागा? एक पैदल भगो है। पीछे नहीं गए गाड़ी से? बगैर नंबर की है गाड़ी, लूटी गाड़ी होगी।
भी कि सर इसे कर लो ना साथी कौन है जो पैसे लेके भाग गया? सर वो लोग मुझ के जाने यहाँ पे सागर रेस्टोरेंट से राजभोग, तो ये लोग रात में आए 8-9 जन हमारे लिए ले आए। हमारे सर भी वहाँ पर आए लेके आए हमारे लिए, तो ये लोग गला घोटा है पहले, फिर रात भर हम हमारे लिए इन लोगों ने ही मारा। हमारी पहले से इनसे बुराई चलती है। आज ये लोग हमें दमोई लेके आए इनकी गाड़ी से, इनके और भी दोस्त हैं कोई साथी, फिर इन लोग कहीं से फ़ोन वगैरह आए तो इनके और दोस्त कहीं और चले गए। और ये बासु इस भाई ये गाड़ी चला रहा था, हमें बीच में बैठा लिया और बस यहाँ पर कॉलोनी में आ गए। बासु ने वो मिर्ची वगैरह निकाली, अंकल जी की चेहरे पे मारी और हम लोग को छोड़कर भाग गया। पैसे कौन ले गया? सर हमें नहीं पता क्या लेके गया वो, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है उसका? बासु को। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा राज सोनी नाम है, गला कोटा का रहने वाला। और वो बासु जो बता रहे हो कहाँ का है? सर वो सागर का है, दोस्त है तुम्हारा? सर मोहल्ले का जान पहचान है बस, लेकिन उसको किसी ने बता दी कि राज सोनी राजभोग पर काम करता है। तो ये लोग रात में आ गए हमारे ढाबे पे, हमने दारू गोरी की वहाँ पे 8-10 जन ने आके और हमें ले तो अपनी राम कहानी छोड़ो, पूरी बताओ कैसे? उनके पास फोन आया था तो हम लोग बिना पहले उसके बाद पहले फोन आया था। अरे एक मिनट शांत रहो। उसके पास पहले फोन आया था किसके? वो बासु के पास। तो हम लोग शराब पी रहे थे यहाँ पे, जीना आएंगे तो ब्रिज के यहाँ, वहाँ उसने दारू पिलवाई, नेट्रावेट की गोली खिलवाई हम लोग को। फिर हम लोग यहाँ आए तो उसके पास फोन आया कि हम कल हैं इनके पास जाओ गाड़ी। हमने तो गाड़ी नहीं लगाई, फिर हमारे उसने पीछे थप्पड़ मार दिया, इनसे कुछ हम गाड़ी चला रहे गाड़ी लगाई, उसने गाड़ी से जुड़ के उतर गया और हम गर्मी के लाने पकड़ लिया, उनका बैग पकड़ा और उनकी मुँह पर मिर्ची मारी। सब उसी ने किया, आप लोगों ने? कैमरे में। हमारा क्या नाम है? शैलेंद्र। कहाँ के रहने वाले? सागर तिवारी। चक्कू और चाकू वगैरह भी तुम्हारे पास? एक और कहाँ है? एक और कहाँ? हाँ एक चक्कू अंदर है सर। पी के पास किसका घर है ये? अरे जो तो अपने ऑफिस में पकड़ के ला ऑफिस में पकड़ देखो वो मिर्ची का पैकेट पड़ा, देखो आप आगे। अरे भैया मिर्च का पैकेट है। गाड़ी उन्हीं की है। पटेल साहब की गाड़ी है, चश्मा पटेल साहब को है। बस और तैयारी सिनेमा से एक भाग गया, उनकी गाड़ी अंदर रखी। ये पटेल साहब की गाड़ी है। ये पटेल साहब की गाड़ी है, उनकी गाड़ी अंदर रखी। आगे चश्मा भी डला उसका। वो तो हमारे इतने अलर्ट नहीं होते तो हम ही डलवा। देखो मिर्ची देखो डली पर गाड़ी पे डली। पूरी गाड़ी गाड़ी पे डली। पूरी गाड़ी गाड़ी की चश्मा पर उठा लो, पूछने जाए पटेल साहब को। ये आ गया, चश्मा पर एक कांच फूट रहा है, गाड़ी के नीचे है और टायर के नीचे रखो। हाँ डॉक्टर साहब कहाँ पे हो आप? मेरे चाबू है। अरे हमारे संग राय चौराहा से 3 लाख रुपए निकाल कर आ रहा था। यहीं विजयनगर के अंदर गेट के पास 3 लड़के आए। क्यों भैया कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? वो हमें मिर्ची मार के एक छुड़ा के भाग गए। कितने पैसे थे? 3 लाख रुपए। उसमें चेक बुक हुई है मेरी। कौन से बैंक से निकाले? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राय चौराहा वाला। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? ईश्वरदास पटेल, विवेकानंद नगर। तो यहाँ कैसे आए थे आप पैसे लेके? यहाँ हम अपने दामाद जी को पैसा देने के लिए आ रहे थे। किसी को कोई जानकारी थी इसकी कि पैसे निकालने? किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ खास वजह से पैसे दे रहे थे कि क्या शादी वादी? वो तो हाँ उनके लिए मतलब मकान अस्पताल का काम लगा है। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ MPV से। मां आनंदमयी महाकाली के दर्शन के लिए, पूजन अर्चन के लिए लगातार भक्त पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर कालीबाड़ी में। कालीबाड़ी जो बंग परंपरा और सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार यहाँ पर पूजन होता है, अर्चन होता है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए और फिर यहाँ पूजन अर्चन करते हैं, आशीष लेते हैं, देखते हैं और करवाते हैं। आपको भी दर्शन
बोलो चीज। ये कोई नहीं बोल रहा है। फोटो ना बिगाड़ रहा है। देखो गौतम जी के मोबाइल से सफेद चूहा निकलेगा अभी। मुंह बंद रखना है लेकिन स्माइल देना। मुंह नहीं खोला नहीं तो सीधे मुंह में आगे घुस जाएगा चूहा। स्माइल। हाँ रामलाल तुम भी आ जाओ, वहाँ पीछे खड़े हो जाओ, लंबे हो। आ जाओ दोनों जन आ जाओ, खड़े हो जाओ वहाँ। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह न्यूज। नमस्कार।